चढ़ गई है। मतलब अगर हम यहाँ आ गए तो हम सिर्फ एक हार्ड मास के पुतले हो गए? हमारे कोई जज्बात नहीं? वो हमारे साथ कुछ भी करते रहेंगे और हम चू तक नहीं करेंगे? यहाँ मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं एक बार फिर उन्हें जवाब दूंगी। तुम क्या समझती हो, गवर्नर साहब को और कोई काम नहीं है? वो तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगे? उन्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि एक अकेली औरत को उन्होंने बर्बाद क्यों किया? तुम्हारी बर्बादी की जिम्मेदार गवर्नर साहब कैसे हुए? यही तो मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि आखिर जिम्मेदार कौन है? गवर्नर होने का मतलब ये नहीं कि वो मेरी मासूमियत, मेरी मजबूरी का फायदा उठाए। कुंती, कुंती, इस तरह तैयार होकर कहाँ जा रही हो तुम? इस आश्रम के बाहर मैं कहाँ जाती हूँ ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। देखो, इस आश्रम में पर नहीं कतरे जाते, लेकिन हर उड़ान पर नजर रखी जाती है। यहाँ मेरे परमिशन के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। दीदी, मैं जहाँ भी जाती हूँ आपसे पूछ कर जाती हूँ। लेकिन तुम जाती क्यों हो? ये बेकार की जिद छोड़ क्यों नहीं देती? क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। कुंती, इंसान को वही काम करना चाहिए जिसका कोई फायदा या मतलब हो। जिस काम का मेरी नजर में मतलब है, ये जरूरी तो नहीं कि उस काम का आपकी नजर में भी मतलब हो। उम्र की नादानी तुम्हारे अंदर बहुत झलकती है। मेरी जगह कोई और होता तो ये सब एक पल भी बर्दाश्त नहीं करता।
तो आप क्या चाहती हैं कि मैं ये सब भूल जाऊं? इंसान को जीने के लिए सिर्फ एक उम्मीद की किरण ही काफी होती है, और मैं अपनी उस उम्मीद की किरण को खोकर जी नहीं सकती। तो तुम अपनी उम्मीद लेकर गवर्नर साहब से मिलना चाहती हो, और मैं अगर ना जाने दूं तो? नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, प्लीज मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। देखो कुंती, नियति और भाग्य के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। जो हुआ वो अच्छा हुआ, लोग ये मानकर खुद को सुख और शांति देते हैं। जब तक मैं गवर्नर साहब से नहीं मिलूंगी, मुझे सुख और शांति नहीं मिलेगी। तो तुम जरूर जाओगे, चाहे गवर्नर साहब मिले या ना मिले। हाँ, मैं कोशिश जरूर करूंगी। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो जाओ। तुम जब एक बार ठान लेती हो तो किसी की सुनती कहाँ हो। फिर भी मैं तुमसे एक बार कहूंगी कि इस भाग दौड़ का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। दीदी, क्या आप मुझे किसी नतीजे तक पहुंचा सकती हैं? नहीं ना? तो फिर मेरे हौसले और मेरी उम्मीद को कमजोर मत कीजिए, प्लीज। कुंती, वहां जाने आने के लिए तुम्हारे पास पैसे तो है ना? और हाँ, जल्दी वापस आना। तुम्हारे वजह से आश्रम का अनुशासन नहीं टूटना चाहिए। भाई साहब, आपको नजर नहीं आता क्या? अबे बेचारी लड़की मर जाती तो। हाँ? चलिए आइए बाहर, आप आइए आइए। देखिए भाई साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो फिर गलती किसकी है? तुम गाड़ी वाले रास्ता चलने वाले को कीड़े मकोड़े समझते हो? बहन जी, गलती इसी लड़की की है, ये खुद देखकर नहीं चल रही थी, वो इस तरह सामने आ गई मेरे। मिस्टर, आप हमारी आंखों देखी झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने स्पीड से आ रहे थे आप? हाँ, आप ऐसे नहीं मानेंगे। मारो मारो इनको, मारो। रुक जाइए। प्लीज इन्हें मत मारिए, छोड़ दीजिए इन्हें। मैडम, इनकी लापरवाही की वजह से अभी आपकी जान चली जाती। इन्हें तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तो अब होश ठिकाने आएंगे इनके, क्यों? नहीं, इनकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। मुझे ही सड़क देख के पार करनी चाहिए थी। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। जाओ भाई, निकलो। आज ये मैडम की वजह से आप बच गए, नहीं तो बहुत बुरी हालत होती। चलो भाई, चलो। चलिए आइए।
यहाँ क्यों खड़ी है? चल जा यहाँ से। देखिए, मैं गवर्नर साहब से मिलने आई हूँ। गवर्नर साहब से मिलने? हे बलबीर, गवर्नर साहब से मिलना है ये। अरे, आप लोग हंस क्यों रहे हो? क्या एक आम आदमी को अधिकार नहीं कि वो गवर्नर साहब से मिल सके? हाँ हाँ, जनता के लिए तो साहब हमेशा घर में तैयार बैठे रहते हैं। तो फिर मुझे जाने दीजिए। आप बिना ऑर्डर के अंदर नहीं जा सकती। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो भी आता है सबका मिलना बहुत जरूरी होता है, लेकिन बिना ऑर्डर के आप अंदर नहीं जा सकती। देखिए, अगर आप मुझे नहीं जाने देंगे तो मैं शोर मचाऊंगी, चिल्लाऊंगी। ये लड़की क्या चिखीगी चिल्लाएगी? चल जा यहाँ से। गवर्नर साहब! गवर्नर साहब! ये लड़की, तू सीधी तरह से यहाँ से जाती है या नहीं? जाती है कि नहीं यहाँ से? गवर्नर, किसी ने मुझे हाथ लगाया तो। क्या हो रहा है ये? कौन है ये? अरे साहब, ये लड़की जबरदस्ती गवर्नर साहब से मिलना चाहती है। हम लोग मना कर रहे फिर भी यहाँ से नहीं जा रही है। लड़की, तुम्हारी इस हरकत के लिए ये लोग तुम्हें गोली मार सकते हैं। तो मार दीजिए गोली, ताकि सारा किस्सा ही खत्म हो जाए। लेकिन मैं आज गवर्नर साहब से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। ये कोई तरीका है गवर्नर साहब से मिलने का? गवर्नर साहब से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बिना अपॉइंटमेंट तुम गवर्नर साहब से नहीं मिल सकती। देखिए, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर रहम कीजिए। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और मैं गवर्नर साहब से न्याय की भीख मांगने आई हूँ। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और हटो यहाँ से, अभी गवर्नर साहब की गाड़ी निकलने वाली है। देखिए, जाने दीजिए मुझे। अरे मैंने कहा ना, हटो यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से। गवर्नर साहब तो चले गए, फिर तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? लेकिन मुझे तो उनसे मिलना था। आप कब आएंगे? वो तो अब रात को ही आएंगे। रात को? लेकिन आज मैं उनसे मिल के रहूंगी। बोला था ना कि मुझे मराठियों के काम नाच गाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मेरी बात मानते क्यों नहीं है? तू मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। मैंने पहले ही तुझसे कहा है कि मेरी बात पत्थर की लकीर है। उछल कूद के नाच गाना करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आई मेरी बात?
कुंती अब तक आई नहीं। ये गवर्नर के नाम पर कहां कहां जाती है? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अरे गवर्नर साहब आ रहे, दरवाजा खोलो। रुक जाइए गवर्नर साहब। गवर्नर साहब, गवर्नर साहब, छोड़ दो मुझे। आने दो उसे। गवर्नर साहब, मैं आपसे मिलना चाहती थी पिछले 3 सालों से, लेकिन मुझे आपसे मिलने नहीं दिया गया। तुम्हें जो कुछ कहना है जल्दी कहो। घबराओ मत, बेफिक्र होके कहो क्या कहना है। आखिर क्या परेशानी है? गवर्नर साहब, मेरा नाम कुंती है। मैं पिछले 3 सालों से आपको चिट्ठी भेजती हूँ, लेकिन हर बार मुझे एक ही जवाब मिलता है कि उचित समय आने पर जानकारी दी जाएगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो उचित समय कब आएगा। ये देखिए। मतलब की बात कहो, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जी, मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया गया है। बस आप मुझे मेरा बच्चा दिलवा दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम यहाँ गवर्नर हाउस में अपना बेटा खोजने आई हो? साफ साफ कहो बेटी, तुम्हारा बेटा कहाँ गया और कौन ले गया उसे? मेरे बच्चे को गवर्नर साहब लेके गए।